तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे हमारे जो नोज़ से एयर जाती है वो कैसे मतलब ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर बॉडी पार्ट्स में भेजती है और जो CO2 होती है उसको एक्सेल कर देती है। तो फिर शुरू करते हैं। तो पहले हमारा जो पार्ट होता है वो होता है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी में क्या होता है, इसमें दो चैम्बर्स होते हैं इसमें। ये क्या करते हैं, ये एयर कंडीशनिंग का काम करते हैं, मतलब जो एयर का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। नेज़ल कैविटी में जो दो चैम्बर्स होते हैं वो। उसके बाद में फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स क्या होता है, ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का, मतलब फूड और एयर दोनों इससे चले जाते हैं, कॉमन पैसेज है। तो उसके बाद आता है हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स में क्या होता है, ये हमारा साउंड बॉक्स होता है। यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है जो बोलते हैं। तो फिर लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें वोकल कॉर्ड्स होती हैं, दो पेयर होते हैं वोकल कॉर्ड्स के। जो अपर वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं, तो इन्हें हम फॉल्स वोकल कॉर्ड बोलते हैं। लेकिन जो नीचे वाली होती हैं ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं, तो ये ट्रू हो जाएंगी। अब ये क्या होता है, ये मेल और फीमेल में डिफरेंट होती हैं। जैसे कि जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो मेल की थिकर होती हैं, लेकिन फीमेल की थिन होती हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे ट्रैकिया की। ट्रैकिया क्या होता है, ये भी मतलब लैरिंग्स के बाद पार्ट होता है लंग्स का। ट्रैकिया, इसमें क्या होती हैं, इसमें ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि 15 to 20 होते हैं ये। और ये प्रेजेंट कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 15 to 20 रिंग्स होती हैं। एक्चुअली में ये पूरी रिंग्स भी नहीं होती हैं, सी शेप्ड होती हैं, क्योंकि ये पीछे साइड जो है वो पूरी क्लोज नहीं होती हैं। ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स तक होती हैं बस, उसके आगे नहीं होती। 15 to 20 रिंग्स होती हैं ये। उसके बाद में आता है हमारा ब्रोंकाई। ब्रोंकाई प्राइमरी, फिर जो ट्रैकिया होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फिर ब्रोंकाई में पहले प्राइमरी आता है, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। उसके बाद में अब अगर हम लंग्स की बात करें तो जो हमारा राइट लंग होता है वो कंपैरेटिवली उसका जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है लेफ़्ट लंग से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट लंग का वेट होता है वो 565 ग्राम होता है, लेकिन जो राइट लंग का वेट होता है वो 625 ग्राम होता है। उसके बाद में जब ब्रोंक्यूल्स में चली जाती है एयर, तो उसके बाद ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बैलून लाइक, इनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये ऐसे मतलब ग्रेप लाइक होते हैं, इनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। यहाँ पे जो होता है वो मेन एक्सचेंज होता है, मतलब जो 90% एयर का एक्सचेंज होता है वो एल्वियोलाई से ही होता है। जो हम यहाँ तक हमने पढ़ा कि टर्शरी के बाद एल्वियोलाई में जाती है, तो टर्शरी तक जो एयर एक्सचेंज होती है वो सिर्फ 10% होती है, लेकिन एल्वियोलाई में होती है ये 90%। अगर हम लेफ़्ट लंग को देखें तो यहाँ पे कार्डियक नॉच प्रेजेंट होती है जहाँ पे हमारा हार्ट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रोंक्यूल्स की, ब्रोंक्यूल्स तो बता दिए। उसके बाद में अब एल्वियोलाई में क्या होती है, इनकी जो ये थिन कवरिंग होती है जहाँ से हमारी जो CO2 होती है वो इस मेम्ब्रेन से एल्वियोलाई में आती है, और जो ऑक्सीजन होती है
जैसे कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है और फिर सारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन डिलीवर कर देता है। और उसके बाद में जो एल्वियोलाई होती है वहाँ पे CO2 आके और फिर दोबारा से हम एक्सेल कर देते हैं। तो जो ह्यूमन का एक्सेल और इनहेल का वो मतलब टाइम होता है वो 5 सेकेंड होता है, जिसमें जो इनहेल का टाइम होता है वो 2 सेकेंड होता है और एक्सेल का 3 सेकेंड होता है। और ये डायफ्राम ये एक टाइप की मसल होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है जब हम इनहेल और एक्सेल करते हैं तो